Hello aspirants, I guess you're all doing well. The Civil Services Preliminary Examination is over. And now I'm here to discuss something about the type of question that have been asked in the Geography and Environment section. See, if you see over here, Physical Geography and Climatology, अगर हम पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल के पेपर्स देखें तो बहुत सारे सवाल हर ईयर पूछे जाते हैं क्लाइमेटोलॉजी से, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी होता है, थोड़ा टेक्निकल होता है, और फिजिकल ज्योग्राफी से भी। इस बार मिनिमल ऐसा होता है कि देख ही नहीं रहे हम कि क्लाइमेटोलॉजी एंड फिजिकल ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन भी आया हो, तो बहुत ही मिनिमल सवाल है। तो इस वजह से हम देखते हैं कि इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत कम हुए। एक बात ये रही। सेकंड थिंग इज देयर वर सम इजी क्वेश्चंस. Now, some easy questions, why it becomes important is when relatively, if you see the questions are, let us say, on the little bit trickier side. So these easy questions, if you get wrong, then that is a problem. तीसरी चीज देखी गई, मिक्सिंग सब्जेक्ट्स. जैसे ज्योग्राफी का सवाल आता था तो there used to be questions or statements related to geography, हिस्ट्री में. तो अब देखा ही गया कि कुछ क्वेश्चंस में दे हैव मिक्स्ड हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी. जैसे ऋग्वेदिक टॉपिक में क्वेश्चन है जिसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी को मिक्स करा गया. उसी के साथ साथ अनकन्वेंशनल स्ट्रक्चरिंग ऑफ सब क्वेश्चंस. आपको देखेंगे कुछ क्वेश्चन थोड़े से लेंदी थे, थोड़े से ट्रिकी थे, उनकी लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है. सो अगर आप देखें हल्का सा, मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चंस मार्क करें. जैसे अब ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ द सेम स्पीशीज ऑफ डॉल्फिन्स इन बोथ इंडस एंड गंगा रिवर सिस्टम, ये गलत है. इंडियन नेम जैसे पारुशी किस रिवर का नाम है, बेतस्ता किसका नाम है, दिस इज समथिंग दैट वी डू इन ड्रेनेज सिस्टम. वेरी इजी डायरेक्ट क्वेश्चन, ही गलत नहीं होना चाहिए था. उसी तरीके से आप देखेंगे कुछ गिबन्स के ऊपर सवाल था. जैसे ये तो थोड़ा ऐसा सवाल था जैसे हम लोग थोड़ा एंथ्रोपोलॉजी में भी पढ़ाते हैं, तो उससे भी अटेम्प्ट हो जाता था. दैट मीन्स दे आर इंक्रीजिंग देयर गैमेट. खासकर कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिन लोगों के एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन होता है उनके लिए आसानी हो जाती है. बट एनी हाउ, मैंग्रोव से अगेन वी हैड डन फ्यू क्वेश्चंस ऑन दिस. इंटरनेशनल सी पोर्ट हो गया. अब रिवर एंटीसीडेंट रिवर ड्रेनेज सिस्टम से सवाल आया है. अमूर फैल्कन वाज इन द न्यूज अगेन. सो ये था लोकेशन के बेसिस में करा गया है. सो दिस वाज आल्सो, इसमें से दो स्टेटमेंट वो हैं जो हमने क्लास में करे थे. देन ऑल दिस क्वेश्चन विच हैव बीन आस्क्ड, अगेन कुछ करंट अफेयर सेंट्रिक ज्यादा सवाल आए हैं यहाँ पे. बट साथ ही साथ अगर आप देखोगे कि बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे आप पेनिनसुलर प्लेटो का ये क्वेश्चन है, ये वो क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में भी मेंशन है, हमने क्लास में भी करा रखा है. ओवरऑल इफ यू सी, काफी सारे क्वेश्चन जो इसमें आ रखे हैं, कुछ करंट अफेयर सेंट्रिक है, कुछ हमने क्लास में कराया, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन वगैरह हो गया, देन ओशन, इंडियन डीप ओशन मिशन हो गया, उसी तरीके से यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स वगैरह हो गए. ये वो थे जो हमने प्लेसेस इन न्यूज की मैराथन्स भी करी थी. सो नाउ इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे है, पहली चीज रही कि क्वेश्चन पेपर इस बार का जो था थोड़ा सा हायर साइड था, ट्रिकियर साइड था. आसान क्वेश्चन थोड़े कम भी थे, और कुछ जो ईजी क्वेश्चन थे वो आपको गलत नहीं करना था. बाय डिफॉल्ट आप जानते हैं कि जैसे क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट होता है तो यू विल सी दैट कट ऑफ भी कम जाती है. दैट इज अ सेपरेट टॉपिक. बट आई वुड से कि ज्योग्राफी के क्वेश्चंस जो इजी वाले थे वो मैनेजेबल थे, आपको वो गलती नहीं करनी है. कुछ क्वेश्चंस जो इसमें बाकी आ रखे थे, अगर आप अपने कॉमन सेंस लगाएंगे तो कुछ क्वेश्चन और अटेम्प्ट हो सकते हैं. कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो करंट अफेयर अगर आपने पढ़ा है तो यू कुड हैव डन, क्योंकि इसमें से काफी सारे करंट अफेयर के क्वेश्चंस वो हैं जो पिछले 1-1.5 साल के अंदर काफी बार न्यूज में रहे. सो दैट इज वाई अगर ओवरऑल देखूं मैं, आई वुड पुट इट इन मॉडरेट लेवल ज्योग्राफी एंड अलॉन्ग विद एनवायरमेंट. और दैट इज वाई इसी के साथ साथ हम लोगों को ये नहीं भूलना है कि हमें अपने बेसिक्स नहीं भूलने. इफ यू थिंक कि इस बार ऐसा पेपर आया, अगली बार भी ऐसा आएगा, नहीं. वी हैव टू डू ऑल आवर बेसिक्स वेरी स्ट्रांगली. उसी के साथ साथ हम लोगों को जो थोड़े और डायमेंशंस एक्सप्लोर करते हैं वो भी करने पड़ेंगे. एंड वी विल बी रेडी. टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम माय साइड. जय हिंद.